अपडेट दे रहे हैं। जो भी हादसा हुआ है उस पर अब मुख्यमंत्री भी वहां पहुंच चुके हैं, अस्पताल में पहुंचे हैं, वहां पर जो भी घायल मौजूद हैं उनके हालचाल जानेंगे। बिल्कुल, देखिए बता दें कि योगी आदित्यनाथ हाथरस जिला अस्पताल में पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको जिला अस्पताल की दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे हैं और यहां पर जो वार्ड है, जहां पर जो घायल हैं, जो कल सत्संग में जो महिलाएं घायल हुई थी, जो पुरुष घायल हुए थे, उनसे वो मुलाकात करने वाले हैं। अब से तकरीबन 2 मिनट पहले योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे थे, यहां घायलों से मुलाकात कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी अलर्ट यहां पर कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर कितने लोग यहाँ पर भर्ती हैं, कितने लोग भर्ती हैं, जवान हैं, कुछ नंबर्स, कितने लोग यहाँ पर भर्ती हैं, कितने घायल यहाँ पर मौजूद हैं? देखिए, जब सुबह मैं वार्ड में गया था तो यहाँ कुल 9 जो महिलाएं थी वो भर्ती थी, जिनमें कुछ बच्चियां भी हैं जिनकी उम्र लगभग 16 से 17 साल बताई जा रही है। जिनमें से 2 जो महिलाएं थी उनकी हालत गंभीर थी, उन्हें शायद फ्रैक्चर हुआ था और उनके एक्सरेज और जो तमाम टेस्ट हैं वो कराए गए थे। कुछ लोग उसमें वैसे एडमिट थे जो भगदड़ में घायल हुए थे, जिन्हें कुछ मामूली चोट आई है, लेकिन एहतियातन उन्हें रखा गया था जिला हाथरस अस्पताल में। तो यहाँ 8 महिलाएं जो है वो महिला वार्ड में भर्ती हैं। 2 मरीज इमरजेंसी में है, जिनमें से एक जो महिला है वो पूरी रात घटना स्थल पर ही पड़ी रही। उनसे हमारी बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि जो उनके तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अस्पताल में पहुंचे हैं, हाथरस के अस्पताल में पहुंचे हैं और इस अस्पताल में जो भी घायल मौजूद हैं, नवीन जिस तरह से बता रहे थे, 9 लोग जो हैं यहाँ पर भर्ती हैं, जिनका हालचाल जानेंगे और परिवार से बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं, घायल के परिवार से, परिजनों से बात कर रहे हैं, घायलों से बातचीत करने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं, हाथरस जिला अस्पताल की तस्वीरें हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और हादसे में हुए घायल लोगों से यहाँ पर मिल रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं। हाथरस जिले अस्पताल की तस्वीरें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हैं और सभी घायल के परिवारजनों से यहां पर मिल रहे हैं, घायलों से मिल रहे हैं। कुल 9 लोग यहां पर भर्ती हैं और इनमें से 2 महिलाएं जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, बच्चे भी मौजूद हैं। इन सभी का इलाज लगातार जारी है। आधी रात तक यहाँ पर सभी घायल पहुंचे थे। आपको बता दें कि अस्पताल जहाँ जिस कस्बे में सत्संग हुआ उससे दूर है और यहाँ पर जो भी लोग पहुंचे हैं उनमें से 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंचे, सबसे पहले अस्पताल में वह पहुंचे हैं जहाँ पर घायलों के परिवार से वो बात कर रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं और हर जरूरी सहायता करने के निर्देश भी उन्होंने जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि पहले अधिकारियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक भी की थी, सभी रिपोर्ट ली थी उनसे और सभी मुद्दों पर चर्चा भी की थी। इसके बाद अस्पताल में आए हैं और अस्पताल में सभी घायलों के परिवार से यहां पर मिल रहे हैं। आपको बता दें कुल 9 लोग इस अस्पताल में भर्ती हैं। हाथरस जिला अस्पताल की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं सभी घायलों के परिवारजनों से मिलने, उनका हालचाल जानने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। इससे पहले अधिकारियों के साथ एक बैठक भी उन्होंने ली जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई और सभी जो भी हादसा हुआ है उसके बारे में रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों से ली। इसके बाद अस्पताल सीधा पहुंचे हैं, हाथरस जिला अस्पताल में पहुंचे हैं जहां पर कुल 9 लोग बताए जा रहे हैं भर्ती हैं। हमारे रिपोर्टर जिस तरह से वहां पर मौजूद हैं लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। 9 लोगों में से 2 महिला जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, कई बच्चे भी हैं और सभी के परिवार वालों से यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिले हैं, उनके हालचाल जाने हैं, घायल जनों के परिवारजनों से मिले हैं। तस्वीर एक तरफ आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक ली और रिपोर्ट ली, तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। जिस तरह से कल हादसा हुआ, भयावह तस्वीरें सामने आई, उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठक उन्होंने सबसे पहले सुबह ली। उसके बाद हाथरस जिला अस्पताल पहुंचे, घायलों से उनके परिवारजनों से बातचीत की और उनका हालचाल जाना। तस्वीर लगातार एक्सक्लूसिव आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब हालात का जायजा ले रहे हैं। आपको बता दें हाथरस पहुंच गए हैं, हाथरस पहुंच के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है। उसके बाद हाथरस जिला अस्पताल में पहुंचे, तस्वीरें आप देख रहे हैं। हाथरस में ये उन घायलों से मिलने पहुंचे हैं जो भी हादसे में घायल हुए हैं और उनसे मिल रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं। 9 लोग के करीब आसपास इस अस्पताल में मौजूद हैं घायल लोग जिनसे मिलने योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर एक घायल महिला जिनसे मिल रहे हैं, उनके परिवारजनों से बात कर रहे हैं, उनका हालचाल ले रहे हैं और सभी अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं, सभी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पताल से तस्वीरें सीधा आपको लाइव दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर।
हाथरस जिला अस्पताल की ये तस्वीरें हैं, अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और लगता है कुछ हालचाल जानने के बाद रिपोर्ट कर रहे हैं। डॉक्टर से भी बातचीत करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और जो भी घायल हैं उनका हालचाल जान रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं घायल के परिवारजनों से उनको दिलासा देते हुए यहाँ पर, और डॉक्टरों से भी उन्होंने बात की है। सभी घायलों का हालचाल जान रहे हैं, परिवारजनों से बात की है। अभी घायल महिला से भी बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये हाथरस जिला की तस्वीरें हैं जहां पर कुछ लोग भर्ती हैं, घायल अवस्था में भर्ती हैं, और मुख्यमंत्री वहां पर घायल से भी बात कर रहे हैं, घायल के परिवारजनों से बात कर रहे हैं, साथ ही डॉक्टर से भी रिपोर्ट ले रहे हैं। डॉक्टर से रिपोर्ट लेते हुए भी यहां पर नजर आए। सुबह उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की, तमाम निर्देश उन्होंने जारी किए, कार्रवाई करने के आदेश जारी किए, रिपोर्ट ली है हादसे की। उसके बाद सीधा हाथरस जिला अस्पताल पहुंचे हैं जहां पर 9 लोगों के आसपास लोग भर्ती हुए हैं, और तस्वीरें आप लगातार अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिला से बातचीत कर रहे हैं, परिवारजनों से बातचीत कर रहे हैं, घायल महिला से, घायलों से मिल रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं और सभी हालचाल उनका जान रहे हैं। डॉक्टर से भी बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर दिखाई दिए थे, रिपोर्ट लेते हुए यहाँ पर दिखाई दिए थे। तस्वीरें लगातार आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। घायल जो भी हाथरस जिला अस्पताल में भर्ती हैं उनसे मिलने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। हाथरस जिला अस्पताल से तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि हाथरस पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सभी अधिकारियों के साथ बैठक की है, और उसके बाद हाथरस जिला अस्पताल पहुंचे सभी घायलों का यहां पर हालचाल जान रहे हैं। तस्वीरें लगातार अपनी स्क्रीन पर आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं इंडिया टेली की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी घायलों से बातचीत कर रहे हैं। नवीन हमारे साथ लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। नवीन, अगर बात करें स्थिति की, ये भी बताया जा रहा है कि ये जो हाथरस जिला अस्पताल है, जो हादसा हुआ कस्बे में, उससे काफी दूर है। जहां पर हादसा हुआ कस्बे में वहां पर एक कम्युनिटी सेंटर ही था, कम्युनिटी सेंटर के अलावा वहां पर अस्पताल मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से भी काफी लोगों ने जाने गंवाई, क्योंकि अस्पताल इतनी बड़ी तादाद में जब वहां पर लोग पहुंचने लगे तो उसको झेलने के लिए वहां जो अस्पताल कम्युनिटी सेंटर कस्बे में मौजूद है उसमें इतनी क्षमता नहीं थी कि वो इतने लोगों का एक साथ इलाज कर सके। बिल्कुल, देखिए जब कल ये हादसा हुआ तो जो स्थानीय लोग थे, वो जो घायल थे, जो मृतक थे, क्योंकि उस समय पता नहीं चल रहा था कि कौन मरा हुआ है कौन घायल है, वो सभी को टेम्पो, ट्रक, जो भी सवारी मिली उसमें लाद कर वो सीएचसी सेंटर पहुंचे, यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। वो बहुत बड़ा नहीं होता, 2 कमरों का कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है, एक डॉक्टर होते हैं और 1 से 2 जो असिस्टेंट होते हैं, जो सहयोगी स्टाफ होते हैं वो होते हैं। वहां पर उतनी ज्यादा संसाधन और सुविधाएं नहीं होती। डॉक्टर वहां अकेला था, उसने जितनी हर संभव कोशिश हो सकती है वो की, लेकिन उसके बाद जो सबसे नजदीकी अस्पताल है वो एटा का अस्पताल है या फिर हाथरस का जो जिला सरकारी अस्पताल। लेकिन कोई भी हॉस्पिटल या कोई भी अस्पताल इतनी बड़ी जो त्रासदी है उसको संभालने में सक्षम नहीं है, वो भी शॉर्ट नोटिस पर, क्योंकि अस्पताल में पहले से भी मरीज होते हैं। तो ऐसे में जब लगातार 100 और जो घायल हैं जब वो हाथरस हॉस्पिटल पहुंचने लगे तो उसके बाद संख्या बढ़ती देख कुछ को अलीगढ़ हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, कुछ जो लोग थे उन्हें एटा के अस्पताल में शिफ्ट किया गया, ताकि इस अकेले हाथरस के हॉस्पिटल में भीड़ ना हो। यहाँ से लगभग 40 से 42 किलोमीटर की दूरी है जिस जगह पर वो हादसा हुआ था, तो आने जाने में भी तकरीबन 1 घंटे का समय लग रहा है। और कल पूरे दिन और पूरी शाम उस इलाके में बरसात हुई है, हाथरस में बरसात हुई है, तो उससे भी दिक्कत हो रही थी। मतलब नवीन, जिसके पास अपना पर्सनल व्हीकल होगा, जी नवीन, जिसके पास अपना पर्सनल व्हीकल रहा होगा वही अस्पताल पहुंचने में कायम रहा होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिस तरह से 80,000 लोगों के बजाय यहाँ पर 2.5 लाख लोग पहुंचे हैं, तो ये मुझे नहीं लगता कि वहां पर एम्बुलेंस की या फिर किसी और चीज का प्रबंध वहां पर किया गया था ऐसे कोई सिचुएशन के लिए। देखिए, आपने प्रबंध का सवाल उठाया, अगर प्रबंध अच्छा होता तो ये हादसा ही नहीं होता। जो आयोजन करता थे उन्होंने जानकारी प्रशासन को नहीं दी कि इतने ज्यादा लोग आएंगे। प्रशासन ने, एसडीएम ने अनुमति दी, लेकिन बताया गया था कि 80,000 के करीब लोग आएंगे, उसकी तैयारी उन्होंने की है। लेकिन जो संख्या थी वहां 1.5 लाख के पार पहुंच गई थी, अव्यवस्था हुई। और हाईवे जो एनएच है उसके बगल का ये ठीक इलाका है, मैदान है, वहां पर ये मंच बनाया गया था और वहां पर एम्बुलेंस बहुत ज्यादा नहीं थी, क्योंकि लाखों की संख्या में, लाखों की जब भीड़ होती है तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एम्बुलेंस चाहिए। लेकिन वहां स्थानीय बताते हैं कि गिनती के कुछ एम्बुलेंस थे और वहां पे भगदड़ की स्थिति मच गई, क्योंकि लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे के ऊपर से निकलकर भागते हुए नजर आए। तो जो एक बार जमीन पे गिर गया वो दोबारा उठ ही नहीं सका और उसकी मौत हो गई, क्योंकि जितनी भी मौतें हुई है वो नॉर्मली भगदड़ की वजह
से हुई है, दम घुटने की वजह से हुई है। तो ऐसे में जो व्यवस्था थी वो कहीं से भी सफिशिएंट नहीं थी। जो आयोजन करता है उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि पूरी व्यवस्था की जाए, क्योंकि आयोजकों को पता था कि इतनी ज्यादा भीड़ आने वाली है। बताते हैं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, अब से थोड़ी देर पहले एक शख्स मुझे मिले थे जिनकी माता का एक्सपायर हो गई है, कल उनकी मौत हो गई, उनका पंचनामा भरा जा रहा है। वो मध्य प्रदेश के मुरैना से आई हैं। आप सोचिए कि बाबा का क्या क्रेज था कि एक 65 साल की बुजुर्ग महिला मुरैना से अपने घर से अकेले यहाँ पहुंचती हैं, हाथरस पहुंचती हैं, सत्संग में शामिल होती हैं। कल भगदड़ में उनकी मौत हो गई। उनके बेटे, उनके जो पोते हैं वो नोएडा से, ग्वालियर से यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पर पंचनामे की कार्रवाई की जा रही है। तो बाबा का क्रेज था, महिलाएं उनको भगवान मानती थी। नवीन, बाबा का क्रेज बहुत ज्यादा था। एक खबर ये भी थी कि बाबा का जो भी सत्संग होता था हाथरस में और आसपास के कस्बों में, कम से कम हर हफ्ते में एक बार वहाँ पर सत्संग होता था। तो ये सत्संग पहले भी हुआ करता था, पहली बार यहाँ पर हाथरस में ये सत्संग बाबा का नहीं हुआ है। और इसकी रिपोर्ट भी एसडीएम को सौंपी गई थी, 80,000 लोगों के आने की परमिशन दी गई थी, लेकिन उसके बाद किसी ने वहाँ पर आकर कुछ भी रिपोर्ट लेने की इसके बारे में कुछ भी सोचा नहीं। ना पुलिस कर्मियों की यहाँ पर गलती है, जितनी हम बाबा और आयोजकों की गलती बता रहे हैं, पुलिस कर्मियों की भी गलती, क्योंकि एक छोटे से छोटा इवेंट होता है तो पुलिस से परमिशन ली जाती है, उसके बाद ही जो भी इवेंट होता है उसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। देखिए, बताते हैं कि जो बाबा हैं उनका प्रत्येक महीने की पहली मंगलवार को सत्संग होता है। और जिस जगह पर आज सत्संग हुआ है वहां पर आज से 12 साल पहले भी सत्संग हुआ था। और ये जो इलाका है यानी एटा, हाथरस, अलीगढ़, कासगंज, ये जो इलाका है यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो बाबा के श्रद्धालु हैं, बाबा के भक्त हैं। 12 साल पहले भी बाबा का एक ऐसा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो चुका है। कल ये बताया जा रहा है कि जो सभा स्थल था यानी जहाँ पर सत्संग हो रहा था उसके अंदर जो व्यवस्था थी वो बाबा के निजी जो सेवकदार होते हैं उनके द्वारा की गई थी, और जो बाहर की सुरक्षा व्यवस्था थी वो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो संभाल रही थी। तो अंदर जो व्यवस्था थी वो पुलिस के पास नहीं थी और ना ही कोई एक प्रॉपर बैरिकेड या फिर रास्ता बनाया गया था। बताइए, ये जा रहा है कि जब बाबा का सत्संग खत्म हुआ और बाबा जब वहां से निकलने लगे तो जो श्रद्धालु होते हैं वो बाबा के पैर छूने के लिए या फिर उनकी जो मिट्टी की धूल होती है वो उठाने के लिए भगदड़ मची, और उसके बाद ये पूरा हादसा हुआ। एक दूसरे के ऊपर लोग गिरते गए, मौत का आंकड़ा बढ़ता गया, 121 तक पहुंच चुका है मौत का आंकड़ा। तो जो पुलिस है वो सभा स्थल के अंदर नहीं थी और प्रशासन के पास इस बात की जानकारी दी थी कि 80,000 तक लोग यहाँ पहुंचेंगे। और आयोजकों ने ये भी बताया था कि उनके हिसाब से उनकी तैयारी है। जो आयोजक हैं, जो मुख्य आयोजक हैं दिनकर करके, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और उनका फोन नंबर भी लगातार कल रात से ही ऑफ आ रहा है। उनके हम गांव भी गए थे और उनके गांव में भी कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, घर भी उनका जो है वो बंद नजर आ रहा है। तो निश्चित रूप से जो आयोजक करते हैं उनकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होती है, लेकिन एक बड़ा सवाल बाबा पे भी खड़ा हो रहा है कि वो मानवता की बात करते हैं।